जैसा कि आप सबको पता है कि वाइफ जो है वो अलग अलग प्रोविजंस के तहत अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो वाइफ जो है वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो अपने हस्बैंड से इंटरिम मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। तो ऐसे में अभी पतियों के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि पति को अब ना सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी अपने वाइफ को देने पड़ेंगे। और ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पत्नी के द्वारा खर्च किए जाते हैं केस को फाइट करने के लिए, चाहे वो एडवोकेट की फीस हो या फिर आने जाने का खर्चा हो। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हस्बैंड को केस के बिल्कुल ही शुरुआत में भी देने पड़ सकते हैं, जब आपने कोई भी इनकम एफिडेविट नहीं दिया है या फिर इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड नहीं हुई है। तो ऐसे इनिशियल स्टेज पे ही आपको लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी लो पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली एक केस आया है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कौन सी सिचुएशंस में हस्बैंड्स को अपने वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं और कितने अमाउंट तक लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो हस्बैंड के ऊपर लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लो पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है पार्थ सखा मैती वर्सेस बिजली मैती। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस केस में पति जो हैं वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स के पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके बाद जो पत्नी है वो कोर्ट में अपीयर होते ही इमीडिएटली सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम करती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इमीडिएटली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है जिसमें वो इंटरिम मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की भी मांग करती है। और यहाँ पे जो वाइफ है वो वन टाइम अमाउंट 15,000 रुपये एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की मांग करती है। और इसके बाद जो फैमिली कोर्ट है वो केस के इनिशियल स्टेज पे ही बिना इनकम एफिडेविट देखे, बिना इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हुए, फैमिली कोर्ट जो है वो हस्बैंड को ऑर्डर देती है कि उसको हर महीने की 10 तारीख तक 3,000 रुपये एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस अपनी वाइफ को देने होंगे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी इनकम एफिडेविट किसी भी पार्टी ने सबमिट कोर्ट में नहीं किया था और इसके साथ साथ अभी इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड नहीं हुई थी। तो इस केस में फैमिली कोर्ट जैसे ही केस फाइल होता है इमीडिएटली केस के शुरू होते ही हस्बैंड के ऊपर 3,000 रुपये पर मंथ की लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगा देती है। तो फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हस्बैंड का ये कहना होता है कि इस केस में फैमिली कोर्ट ने वाइफ की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी इनकम एफिडेविट के कैसे लगाए। और इसके साथ साथ हस्बैंड का ये कहना होता है कि वाइफ ने अपनी एप्लीकेशन में वन टाइम अमाउंट 15,000 रुपये एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस की डिमांड की थी, लेकिन यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने मेरे ऊपर 3,000 रुपये पर मंथ जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक वाइफ को देने के ऑर्डर दिए हैं, जो कि 15,000 रुपये जो वाइफ ने डिमांड किए थे उससे भी कहीं ज़्यादा अमाउंट है। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है, पूरे केस को डिटेल में एनालाइज करती है। उसके बाद सबसे पहले तो हाई कोर्ट का ये कहना होता है कि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक वेलफेयर प्रोविजन है। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो ये अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पे लगाएगी या फिर वो वन टाइम अमाउंट एज अ लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिलवाएगी। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट का ये मानना होता है कि ऐसे केसेस में लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो पर मंथ ज़्यादा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वन टाइम अमाउंट, क्योंकि केस जो है वो कितने टाइम तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, इसका पता लगाना बिल्कुल ही मुश्किल होता है, इसका कोई आइडिया एग्जैक्टली नहीं लग पाता है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि पर मंथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगाए जाएं।
इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो वाइफ ने जितने एक्सपेंसेस डिमांड किए थे उससे ज़्यादा अमाउंट भी लगा सकती है एज ए लिटिगेशन एक्सपेंसेस, या फिर उससे कम अमाउंट भी लगा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है जितना अमाउंट वाइफ ने डिमांड किया था उससे ज़्यादा के लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं दिलवा सकती या फिर उससे कम एक्सपेंसेस नहीं दिलवा सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट की पावर है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हस्बैंड के ऊपर कितने लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगाएगी। और इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना होता है कि इनकम एफिडेविट जो है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन वो मेंटेनेंस के ऊपर अप्लाई होता है और वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होने तक का या फिर इनकम एफिडेविट सबमिट होने तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट चाहे तो शुरुआत में ही केस के लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगा सकती है, क्योंकि पत्नी जब घर छोड़ देती है या फिर जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और उसके बाद जब हस्बैंड डिवोर्स की पिटीशन को फाइल करता है तो पत्नी की फेवर में लिटिगेशन एक्सपेंसेस केस की शुरुआत में ही लगा देने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन केसेस में वाइफ के ऊपर लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं भी लगते हैं, जिसमें से सबसे पहली एक्सेप्शन तो यह है कि अगर वाइफ खुद अर्निंग है, खुद उसकी काफ़ी अर्निंग है, उसके पास कुछ एसेट्स हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टी है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर वाइफ ने अपना जो एडवोकेट है वो लीगल एड काउंसिल से कराया है तो उस सिचुएशन में भी वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई वाइफ खुद पहले केस फाइल करती है तो उस सिचुएशन में भी जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस है वो केस के इनिशियल स्टेज पे नहीं लगेंगे। इस सिचुएशन में दोनों पार्टीज को पहले अपने इनकम एफिडेविट देने होंगे और उस इनकम एफिडेविट के बेसिस पर ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिलने चाहिए या फिर नहीं मिलने चाहिए, और अगर मिलने चाहिए तो कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो हस्बैंड के ऊपर जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगाए गए थे 3000 रुपये, उसको 3000 से घटा के 1500 रुपये पर मंथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस कर देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस सिचुएशन में हस्बैंड को अपनी वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं और कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हस्बैंड को देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।